साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की घटना है और ये लालगंज थाना क्षेत्र की घटना है। यहाँ पर जो है उस समय अफरा तफरी मच जाती है। एक छात्र छात्राएं कहें या प्रेमी जोड़ा कहें या नव युगल कहें, इनको कुछ भी कह सकते हैं। एक लड़की है जिसका नाम है अक्षरा सिंह। अक्षरा सिंह जो है ये 10वीं की कक्षा में पढ़ाई करती है, मतलब 10वीं में पढ़ रही है। इसका एक प्रेमी है, आशिक है, जिसका नाम आदित्य सिंह है। उसकी उम्र 21 साल है। वो भी ला या कोई ऐसी पढ़ाई वो भी पढ़ रहा है, वो भी समझो छात्री ही है। ये दोनों लोग वहीं लालगंज के वेलकम फैमिली रेस्टोरेंट में बैठे पाए गए, बातचीत करते हुए पाए गए। तो जब अक्षरा सिंह के पिता नीरज सिंह, ये जो है वहीं पास में ही जन सुविधा केंद्र चलाते हैं। तो जब इनको सूचना मिली, इनको खबर हुई कि तुम्हारी बेटी और वो लड़का जो है उसका प्रेमी उस रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं। अब कोई सूचना दे दिया होगा। फिर अक्षरा के पिता नीरज सिंह गुस्से में आते हैं वहां पे। आने के बाद वो लड़का जो आदित्य सिंह है, वो इसका प्रेमी आदित्य सिंह को 2-4 झापड़ मारते हैं वही रेस्टोरेंट के अंदर ही। और जब वो मारते हैं आदित्य सिंह को, तो इसकी बिटिया अक्षरा सिंह जो है वो नाराज हो जाती है। वो बीच बचाव करने लगती है, बोलती नहीं पापा, इसकी क्या गलती है, क्यों तुम मार रहे हो, गलत कर रहे हो। तो जब बेटी इधर उधर बोलती है बाप को, तो बाप जो है गुस्सा हो जाता है। तो उसके पास जो है लाइसेंसी रिवॉल्वर लिए हुए था। तो उसने पहले जो है इस आदित्य सिंह को एक गोली मारा जो है। जब वो बेटी इधर उधर करने लगी तो पहले जो है आदित्य सिंह को एक गोली मारा, वो घायल हो गया। उसके बाद में जब बेटी इधर उधर करने लगी तो उसी रिवॉल्वर की बट से पहले बेटी के सिर पे पीठ में मारा जो है वो बाप ने। और फिर बाप को इतना गुस्सा आया कि उसके सिर में ही गोली दाग दिया। अब आप सोचिए साथियों, बाप को इतना गुस्सा आ गया कि अपनी बेटी के सिर पे पहले उस रिवॉल्वर की बट से मारता है और मारने के बाद उसके सिर में ही गोली मार देता है। गोली मतलब समझो आर पार हो गई। अब किसी के सिर में गोली लगेगी तो बचने का चांस तो साथियों ना के बराबर है। और ये मार देता है, मारने के बाद ये वहां से चला जाता है। और फिर जब वो रेस्टोरेंट में लोग रहते हैं, फिर इनको करके हॉस्पिटल ले जाते हैं। और उसके बाद में नजदीकी हॉस्पिटल में दिखाते हैं तो सीरियस मैटर होने की वजह से फिर इसको रेफर कर देते हैं, सिंह हॉस्पिटल वाराणसी ले जाते हैं। तो वहां जो है इन दोनों का इलाज चलता है। तो इलाज के दौरान जो है इसकी बेटी जो अक्षरा सिंह है, वो 10वीं में पढ़ रही थी, 16-17 साल उम्र रही होगी, उसकी मौत हो जाती है। वहां जो है हॉस्पिटल में उसकी मौत हो जाती है। और वो लड़का जो आदित्य सिंह है, इसका प्रेमी है, उसका इलाज चल रहा है। अभी उसकी भी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी अभी ठीक है, इलाज चल रहा है। साथियों, जब बाप अपनी बेटी को मार देता है, उसके प्रेमी को मार देता है, बेटी मर जाती है। अभी बातें जो है चारों तरफ फैल जाती हैं। अच्छा, अच्छी चीजें हो तो उसको फैलने में वो समय लगता है। ऐसा बुरी चीजें तो समझो गोली के रफ्तार से तेज भागती हैं,
तो चारों तरफ फैल गया, चारों तरफ लोगों में दहशत भी हो गया कि भाई कौन ऐसा आदमी है जो अपनी बेटी को गोली मार दिया, उसके प्रेमी को मार दिया। और जब ये बात उसके घर वाले सुनते हैं, अक्षरा जो मृतक लड़की है, उसके घर के उसके बाबा, मतलब इसके पिता का पिता जो है, जिसको दादा भी बोल सकते हैं, हाँ, और बाबा भी बोलते हैं, आजा भी बोलते हैं, 2-3 शब्द बोला जाता है। लोग ताऊ भी बोलते हैं, बहुत से लोग ताऊ भी बोलते हैं, अपनी जगह-जगह जैसे भाषाएँ हैं। उनका नाम बताया जा रहा है विजय बहादुर सिंह। जब विजय बहादुर सिंह बुजुर्ग को ये बात मालूम पड़ता है कि उनका बेटा और अपनी सगी बेटी को और उसके प्रेमी को गोली मार दिया और बेटी मर गई। बेटी मतलब पोती जो है, अब ये ताऊ की वो पोती हुई। तो जब वो विजय बहादुर सिंह को मालूम पड़ता है, तो साथियों उनको हार्ट अटैक आ जाता है, और हार्ट अटैक आ जाता है, वहीं वो मर जाते हैं तुरंत। जैसे ये खबर सुनते हैं और उनको तुरंत हार्ट अटैक आता है और वो हॉस्पिटल जाने का समय भी नहीं मिलता। अब आप सोचिए जो है, एक घर से 2-2 अर्थियाँ उठी साथियों। एक पोती की अर्थी जिसको बाप ने मारा, और एक ताऊ कहें या इस आरोपी का बाप कहें। 2-2 अर्थियाँ साथियों, 2 लोगों को अर्थी, 2 लोगों की अर्थी। सोचिए अब जो है आप, लोग आवेश में आके पता नहीं क्या से क्या कर दे रहे हैं, और क्या करना चाहते हैं कुछ पता ठिकाना भी नहीं है। साथियों, बहुत ही दुखद घटना है, बहुत ही दुखद घटना है। और जो आदित्य सिंह की माँ है, इसने थाने में जो है, इसका नाम रंजना सिंह है, इसने थाने में शिकायत लिखाई कि उसके बेटे को नीरज सिंह जो है, जो अक्षरा सिंह का बाप है, उसने गोली मारा और बेटा उसका घायल है। और पुलिस अब जांच कर रही है, आरोपी यही एक ही है, और अभी इसको फरार बताया जा रहा है साथियों। ये मारने के बाद कहीं फरार हो गया, और अभी जो है पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और अगर ये पकड़ा जाता है, जो कुछ भी बताता है, तो अच्छा साथियों, इसमें और भी एक खबर आ रही है कि जैसे ये लड़की का, ये लड़के का लगभग साल 1.5 साल से ये सब चल रहा था, तो बाप को पहले से मालूम था। बाप ने, घर वालों ने बेटी को बहुत समझाया-बुझाया कि तू उससे मत मिलो, मत बोलो, मत करो, लेकिन बेटी नहीं मान रही थी। ऐसा भी बात निकल के आ रही है। देखो मीडिया वाले हैं, कहीं न कहीं से लोग छान लेते हैं बात को। तो ऐसा भी मालूम पड़ रहा है कि ये लड़की को कई बार घर वाले समझाए, लेकिन ये लड़की अपने जिद पे अड़ी थी, और जिद की वजह से सोचिए आज अपनी जान गँवा बैठी। बहुत ही दुखद घटना है साथियों, और आप लोग हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें साथियों। आप लोगों के सहारे की बहुत ज़रूरत है, और आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे साथियों, हमारा मनोबल बढ़ेगा। हम आप लोगों को हर दिन कोई न कोई नई कहानियाँ ज़रूर सुनाता रहूँगा, आप लोग को सतर्क सावधान करता रहूँगा। साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए साथियों। नया-नया चैनल है, आप लोग ग्रोथ कराने में मदद करिए हमारी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।